दोस्तों, हमने जब भी कभी इंसान के फिक्री इर्तिका पर कलम उठाने की जसारत की तो ऐसे लातादाद मज़ामीन ने हमारा हाथ पकड़कर तकाजा किया कि पहले इन्हें मौज़ूए सुखन बनाया जाए, जबकि हमें हजरत इंसान की खुदनुमाई की कई दास्तानें भी औराके तारीख का हिस्सा मिलती हैं, जिनके मुताबिक इसने मज़क्का खेज हद तक ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार किए जिनकी बदौलत इसका तकाजा था कि इसे ना सिर्फ दूसरों से मुनफरिद तस्लीम किया जाए बल्कि इंसानियत का निजात दहिंदा होने का दावा भी किया। और इन्हीं में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले वो अफराद भी शामिल थे जिन्होंने इस ताकतवर जज्बे को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ औकात में झूठी नबूवत के दावे भी किए और आखिरकार अपने इस बेबुनियाद दावे के साथ ही रिज़्क़ जहन्नुम हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला कभी न रुक सका और इन मुदय्याने नबूवत की दुकानें आज भी फरसूदा नजरियात रखने वालों की बदौलत चल रही हैं, जिनमें से एक हाल ही में भारत की सरजमीन पर सामने आई, जिसके दुकानदार का नाम अगरचे उसके सिख मजहब से ताल्लुक को जाहिर करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके मानने वाले उसे किसी हिंदू देवता का मकाम देने पर बज़िद हैं और दावा करते हैं कि शैतान की यह नई औलाद इस बात पर तसर्रुफ रखती है कि वो भरे मजमे में मर जाने वालों को दोबारा जिंदा कर सके, जबकि नामुराद अमराज उसके महज हाथ लगाने से ही मौजाना तौर पर खत्म हो जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, भारत के इलाके हरियाणा में पैदा होने वाले इस शख्स, जो कि अपना नाम बजिंदर सिंह जाहिर करता है और हिंदू मजहब का पैरोकार होने के बावजूद दावेदार है कि वो जनाबे ईसा इब्ने मरियम का नुमाइंदा होने के नाते अपने अंदर वो तमाम खसूसियात रखता है कि वो मखलूके खुदा की मसीहाई का फरीजा अंजाम दे सके, और इस मकसद के लिए उसने ना सिर्फ अपने बेवकूफ मुरीदों की एक फौज जफरे मौज रखी हुई है जो इसके खरके अकल वाकयात का ढिंढोरा पीट कर जमाने के सताए हुए लोगों को 21वीं सदी के इस झूठे मसीहा की तरफ रागिब करते हैं, बल्कि इस मकसद के लिए उसने सोशल मीडिया को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सितंबर 1982 में पैदा होने वाले इस बजिंदर सिंह का आबाई वतन हरियाणा है, जिसने अपनी इब्तिदाई जिंदगी ना सिर्फ रिवायती अंदाज में गुजारी बल्कि तालीम के मैदान में भी नुमाया कामयाबियां समेटते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की, जो कि बज़ाहिर इस अहद के इंसान का मसीहा होने का दावेदार है। लेकिन अगर इसकी साबका जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो अक्ल सलीम गवाही देती है कि इस किरदार का आदमी किसी भी सूरत इस मनसब का अहल नहीं हो सकता। ये शख्स, जो कि बुनियादी तौर पर एक मुजरिमाना ज़हनियत का हामिल है, कि साबका जिंदगी जराइम की दास्तानों से भरी पड़ी है, जिनकी बदौलत इसे बारहा जेल की हवा भी खाना पड़ी। यही नहीं बल्कि इसकी बदकिरदारियों की बदौलत इसके अहले खाना ने ना सिर्फ इसको तमाम हुकूक से आग किया बल्कि इसे कतई तौर पर लाताल्लुकी का इजहार भी किया। और जब उससे इसकी मौजूदा जिंदगी के बारे में इस्तफसार किया गया तो इसने कहा कि जेल की जिंदगी और अजीजो अकारब की लाताल्लुकी ने उसके दिलो दिमाग पर इस कदर मनफी असरात मुरतब किए कि उसने मायूस होकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया। और जब वो इस पर अमल दरामद के लिए सोच रहा था कि अचानक एक रात उसे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और बकौल उसके ये उसकी जिंदगी का वो लम्हा था जिसने यकसर उसको तब्दील करके रख दिया। उसने कहा कि आपने कमाल शफकत से मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया कि बजिंदर सिंह, मायूसी की दलदल से बाहर आओ। आज से तुम मेरे बेटे हो और दुनिया में तुम इसके बाद मेरे नुमाइंदे की हैसियत से इंसानियत की खिदमत करोगे। इसके बाद उसने कहा कि मेरे माँ और बाप ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन ऐन उस वक्त मेरे अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस दुनिया में पहुंचा दिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ नूर की हुकूमत है। उसने मजीद कहा कि इस मुलाकात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकतें मेरे अंदर मुंतकिल करते हुए मुझे हुक्म दिया, जाओ और इंसानियत की खिदमत करो। नाज़रीन गिरामी, अब हम गुज़श्ता कुछ अरसे से यूट्यूब पर इस शख्स को देखते हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द बेशुमार लोगों का जमघटा होता है और वो अपनी इस शोबदा बाजी के जरिए ना सिर्फ मुख्तलिफ अमराज के शिकार लोगों का इलाज करता मिलता है, बल्कि बाज वीडियोस ऐसी भी हैं जिनमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वो मुर्दों तक को अज़्र नौ जिंदगी बख्श रहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर जनाबे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में अपने किसी नुमाइंदे की जरूरत थी तो क्या उसका चुनाव ईसाई दुनिया से मुमकिन न था? या क्या मुसलमान
जो कि अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में उन्हें रूहुल्लाह तस्लीम करते हैं, में भी कोई ऐसा मर्द मैदान मौजूद न था जो जनाब का हक के नुमाइंदगी अदा कर सकता। क्या ये बात करीने कयास लगती है कि एक ऐसा शख्स जिसका माजी भी उसके किरदार के उजला ना होने पर शाहिद हो और जिसने एक ऐसे घराने और माहौल में आंख खोली हो जिसकी घुट्टी का पहला कतरा ही बुत परस्ती की सूरत पिलाया जाए, उसे बगैर तरबीती मराहिल से गुजारे इतने बड़े मनसब पर सरफराज कर दिया जाए। जबकि बजिंदर सिंह की ये बात भी काबिल तवज्जो है कि जनाब ने उसे अपना बेटा होने का मनसब सौंपा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दावे के तनाजुर में क्या ये जरूरी ना था कि इस हिंदू मर्दे जाहिल का अकीदा दुरुस्त करते हुए उसे अपने पाकीज़ा तर नजरियात की दावत भी दी जाती। जबकि बजिंदर सिंह आज भी अपने आबाई मजहब का पैरोकार होने के बावजूद अपने नाम के साथ पैगंबर का लफ्ज भी लगा रहा है, जिसके इस्तिलाही मानी कतई तौर पर इस मनसब के होते हैं जो कि खालिस्तन किसी साहिब दिल को अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अब तक दुनिया में जितने भी लोगों ने अपनी झूठी नबूवत का दावा किया तो भी उसे अल्लाह से मंसूब किया, लेकिन ये दुनिया का वाहिद झूठा नबी है जिसकी नबूवत उसके बकौल उसे अल्लाह के उस जलीलुल कदर पैगंबर ने दी जिनको ईसाई और मुसलमान दोनों इंतहाई एहतराम और अकीदत की निगाहों से देखते हैं। लेकिन इन दोनों मजाहिब के मानने वाले अंगुश्ते बदनदान हैं कि यह किस तरह मुमकिन है कि आप एक ऐसे शख्स को अपना बेटा बनाकर उसको ये अजीम जिम्मेदारी सौंप दें जिसने अभी तक हिंदू मजहब को छोड़ना भी गवारा नहीं किया। लेकिन अगर इन सब बातों को एक सिमत रख दिया जाए तो भी ये पूछा जा सकता है कि ये वीडियोस जो कि लोगों के दुश्मन ईमान की सूरत यूट्यूब की जीनत बन रही है कि सेहत के बारे में कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि जो कुछ इन पर दिखाया जा रहा है वो सब सच है। प्यारे दोस्तों, सच तो यह है कि जब भी कोई ऐसा मुतनाज़ मामला दरपेश हो तो हम इसके बारे में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करें, और जब हम इस आजमूदा और काबिल एतमाद कसौटी पर इस बजिंदर सिंह को परखने की कोशिश करते हैं तो हम पर खुलता है कि यह दजाल की आमद से कबल आने वाले फितनों में से एक फितना ही हो सकता है जिसमें झूठ को सच का लिबादा पहनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और अगर इस इब्लीस ज़ादे की तमाम सरगर्मियों का गौर से जायजा लिया जाए तो इस बात में जर्रा बराबर भी शक का उनसर नहीं मिलता कि वो इस फितने अजीम का नकीब बनकर अहले दुनिया को भटका रहा है, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसके एक हाथ में आग जबकि दूसरे हाथ में पानी होगा, और अगर तुम में से कोई उसका जमाना पाए तो उसे चाहिए कि वो पानी पर उस आग को तरजीह दे जो कि दर हकीकत आग नहीं बल्कि पानी होगा। इसी बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई करती मिलती हैं कि वो अपनी शोबदा बाजियों की ताकत से मुर्दों को जिंदा करने का ड्रामा भी रचाएगा ताकि अहले ईमान को मुतजलजल किया जा सके। और इस किस्म की जसारत वो एक वीडियो में कर चुका है जो कि गुज़श्ता दिनों यूट्यूब पर अपलोड की गई, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि एक भरे मजमे में एक मासूम बच्ची जो कि बज़ाहिर मर चुकी थी को बजिंदर सिंह के पास लाया गया, जिसने उस पर दमे ईसा का ड्रामा करते हुए उस बच्ची को दोबारा जिंदा कर दिया। जबकि इसी वीडियो में एक पोलियो ज़दा मरीज को भी दिखाया जा रहा है जो जब बगर्ज़े इलाज उसके पास आया तो वो इस काबिल नहीं था कि खुद अपनी टांगों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब उसने इस पर अपना अमल किया तो उसकी मुर्दा टांग में नई जिंदगी दौड़ गई। जबकि इसके अलावा भी इस नए और झूठे नबी की लातादाद करामात सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं, जिनको देखकर ये यकीन किया जा सकता है कि ये शोबदाबाजी अगरचे दजाल या उसके किसी चेले का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन इसकी आड़ में वो जो कुछ दुनिया को बावर करा रहा है वो सरापा झूठ है। अल्लाह हमें इस अहद और इसके बाद भी आने वाले ऐसे फितनों से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।